नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों क्या होता है, इस हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। देखिए इन दोनों की ना ताकत अलग अलग है, दोनों की काम करने की प्रोसेस अलग अलग है। ये सारी चीज़ें जितना भी है, हमारा जितना भी काम होता है वो सारा काम अगर हम सब कॉन्शियस माइंड से करने लगेंगे तो यकीनन जीवन में इतने सारे बेहतरीन परिवर्तन आप देख पाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि वाकई में ये काम करता है। अब हमको क्या लगता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है हम उससे काम करते हैं, लेकिन आप देखिए जो आपके विचार आते हैं और उस विचारों को जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप सब कॉन्शियस माइंड के विचारों से अप्लाई करेंगे, जो कहते हैं ना मन की आवाज़, अगर उससे आप अप्लाई करेंगे ना तो आपके जीवन में यकीनन बहुत सारी आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और हम कहते हैं ना डर डर के कोई काम करना, तो वो हम हमेशा कॉन्शियस माइंड से करते हैं कि अरे ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब लॉजिकली जो जितनी भी चीज़ें रहती है ना वो कॉन्शियस माइंड से हम सोच सकते हैं। और अवचेतन मन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कभी भी लॉजिक पे काम नहीं करता, वो काम करता है आपके विचारों की वाइब्रेशन पे, विचारों पे, थॉट प्रोसेस पे कि आप क्या सोचते हैं, पूरे समय आपके दिमाग में क्या चलता है। और जब आप कोई भी काम करते हैं और आपने अगर रात में सोने से पहले अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को अगर प्रोग्राम कर लिया है, रात में सोने से पहले आपने वही प्रोग्रामिंग की है जो आपको चाहिए, वो आपने रात में आप बोलकर सोए हैं, तो यकीनन धीरे धीरे जब आप ऐसे काम करने लगेंगे ना तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिव हो जाएगा ना कि आपको सारे परिणाम, आपके मतलब बॉडी उसी हिसाब से एक्शन करने लगेगी जिस हिसाब के आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया है। जब तक आप अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते रहेंगे, देखिए करना सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड से है, ऐसा नहीं है कि नहीं करें, लेकिन आपका जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला माइंड है वो है अवचेतन मन। जब आप उससे कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगती है, आपके एक्शन उसी हिसाब से हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर लिया है। और देखिए आप उसमें अच्छी प्रोग्रामिंग डालेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर उसमें आपने गलत प्रोग्रामिंग डाल दी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। आप कहते हैं ना दुनिया ना एक फोटोकॉपी मशीन है, आप जैसा उसमें डालेंगे ना आपको वैसे ही रिजल्ट बाहर निकल के आएंगे। तो आप ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब भी आप रात में सोएं या फिर सुबह जैसे ही उठें, आप उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग कर लीजिए ना कि आपको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई फर्क ही ना पड़े। आप हमेशा थैंकफुल रहिए, आप हमेशा अच्छा सोचिए। कम से कम देखिए, आप दिन भर अगर नहीं सोच सकते कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, शुरुआत में एकदम से व्यक्ति इतना पॉजिटिव नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा इंसानी नेचर इस तरह का है और हमारी शुरू से प्रोग्रामिंग इस तरह की हुई है कि हम एकदम से पॉजिटिव नहीं हो पाते। कोई बात नहीं, आप शुरुआत में केवल रात में सोने से पहले 10 मिनट पहले का समय निकाल लीजिए अपने लिए, खुद के लिए। देखिए इतना तो कर सकते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, तो रात में केवल आप पूरे दिन को ऑब्जर्व कर लीजिए और जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद करिए। देन उसके बाद आप अपने गोल के बारे में विजुलाइज करिए, सोचिए कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए रोड मैप तैयार कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें आपको देखिए, बाहर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, बाहर सब लोगों को क्या लगेगा कि आप सो रहे हैं या आप लेटे हुए हैं, लेकिन उस समय के जो 10 से 15 मिनट रहेंगे ना उनकी लाइफ को पूरी को बदल के रख देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, हमारी बॉडी सो जाती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन पूरी रात भर वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा प्रोग्रामिंग करता रहता है, वो कभी नहीं सोता। इसलिए जैसा आप रात में बोल कर सोएंगे, देखिए उस समय क्या है, शांति होती है, सो जाते हैं, तो अवचेतन मन को ना काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी रिलैक्सफुल होकर आराम से काम कर लेता है। तो इसलिए ना रात में जब आप अपने गोल्स के बारे में, उनको कैसे पूरा करना है उसके बारे में, और
दूसरों के बारे में थैंकफुल होके ये सारी चीज़ें करके सोएंगे ना, तो यकीनन आपकी लाइफ में ना ऐसे मेजर चेंज आ जाएंगे ना कि आपको खुद को लगेगा कि मेरी लाइफ पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। देखिए, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आपको ये पता करना है ना कि ये काम करेगा मेरी लाइफ में या नहीं करेगा, या ये विचार काम करेंगे या नहीं करेंगे, या ब्रह्मांड की ताकत है, यूनिवर्स है, ईश्वर है, शक्ति है, ये सब चीज का पता करना है तो अपनी लाइफ के ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के 10 साल उठा के देख लीजिए, पिछले वाले, ठीक है, उसमें आप ये कोशिश करिए जानने की कि आपके उस समय विचार कैसे थे, आपके एक्शंस कैसे थे, आप दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते थे, आपने किसी का नुकसान किया या फिर किसी को कुछ दिया। अगर आपने पॉजिटिव, अगर आपकी दिमाग में पॉजिटिव अफर्मेशन रही होंगी, पॉजिटिव विचार रहे होंगे, तो यकीनन आपकी आज लाइफ जो होगी वो सुकून और शांति भरी होगी। लेकिन अगर आपने पहले के टाइम में अगर नेगेटिव थॉट्स रखे हों, दूसरे लोगों के लिए बुरा सोचा हो, दूसरे लोगों के बारे में गलत विचार रखते हों, तो यकीनन आज आपकी लाइफ स्ट्रगल भरी होगी। आप खुद इसको वॉच करके देख लीजिए, आपको रियली समझ में आ जाएगा। अगर आपको सच में अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है तो आप इससे बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे अच्छा ऑब्जर्वेशन का तरीका मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों को आता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मुझे भी उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो आप देखिए, हम जब किसी भी, आप हमेशा ब्रह्मांड से मांगिए। हम लोग क्या करते हैं ना, इंसानों से अपेक्षाएं रखते हैं, सोचते हैं ये व्यक्ति मुझे कुछ दे जाएगा, मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना कर दिया तो ये मेरे लिए करेगा। आपको प्रॉब्लम, परेशानी और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप उस ब्रह्मांड से बोलिए ना, यूनिवर्स से मांगिए ना, ईश्वर से मांगिए ना। क्या आप इंसानों से मांगते हैं? वो क्या देने लायक हैं आपको? कुछ नहीं। और ईश्वर और यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको इतना दे देगा ना कि आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। तो आपको अगर कुछ भी मांगना है, आपको कुछ भी चाहिए, एक अच्छे मन से, खुश होते हुए आप उस ईश्वर से मांगिए, सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही नहीं हमारे पूर्वज बोल देते हैं, और ऐसे ही नहीं हमारे साधु, महात्मा, संत, जितने भी लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, वो ऐसे ही नहीं बोल देते कि आप नीचे वालों से कुछ मत मांगिए, ऊपर से मांगिए, वो सब कुछ मिलेगा। तो आप नीचे वालों से उम्मीद मत रखिए, आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप तो ये सोचिए कि ब्रह्मांड मेरी सारी बातें सुन रहा है, अवचेतन मन इसी पे ही काम करता है। आप अवचेतन मन को जो विचार देंगे ना, आपके सामने वो विचार परिणाम के रूप में आ जाएंगे, और आप परिणाम को विजुलाइज करेंगे ना तो एक्शंस, कारण अपने आप पैदा हो जाएंगे। ये मैं नहीं, मैंने एक थॉट्स पढ़ी थी, ओशो, हाँ, हमारे धर्मगुरु हैं ओशो, उनकी थॉट्स पढ़ रही थी, उनकी बुक्स पढ़ रही थी मैं, तो उसमें आया था कि आप परिणाम को विजुलाइज करिए, कारण अपने आप पैदा हो जाएंगे। एक्शंस आपके लिए आपके काम करने लगेंगे, आपकी बॉडी उसी हिसाब से काम करने लगेगी, आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप मेहनत खुद नहीं करेंगे, आपसे मेहनत करवा ली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मेहनत के लिए आपने सबकॉन्शियस माइंड में विचार रख रखे हैं कि मुझे ऐसा चाहिए और मुझे ऐसा करना है। जब आपने खुले दिल से, खुश होकर, ईश्वर का धन्यवाद करके ये विचार जब आप अपने दिमाग में लाते हैं, तो आपसे मेहनत भी करवा ली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, और आपको रिजल्ट आपके सामने हो जाता है। ये सब चीज़ें ट्राई तो करके देखिए, ऐसा नहीं होता। देखिए, इसमें आपका कुछ जा तो नहीं रहा, बताइए, अगर कुछ जा रहा हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन परिणाम इसके बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।